जो इंसान अपना घमंड नहीं छोड़ता, एक दिन उस इंसान को सब छोड़ देते हैं। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। पहले के ज़माने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती जा रही है, यह एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं होता है। जिस दरवाजे पर आपकी कदर ही ना हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। अक्सर लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि बीती बातें भुला दो, लेकिन उन बातों से हमारे ऊपर क्या बीत रहा है वह यह पूछना ही भूल जाते हैं। कोई गलती जो बार बार दोहराई जाए वह गलती नहीं होती, बल्कि मर्जी होती है। अच्छे लोगों में एक खूबी होती है कि वह अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। झूठ को यदि आप धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है, खुद से बातें करने के लिए। प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए और भूल स्वीकार करने में गर्व होना चाहिए। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते के बीच की गलतफहमियां को सुलझाना चाहे, न कि यह कह दे कि अब इस रिश्ते को ही खत्म कर दें। हमारी हर एक सोच हमारा भविष्य बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। निभाना ही तो मुश्किल है, चाहना तो हर किसी को आता है। छोटी सोच के लोगों को बोनविटा भी बड़ा नहीं कर सकता। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि रिश्ता तो खराब तब होता है जब अपना ही बेईमानी करता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़ के चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वह बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दिखाएंगे। आपके जज्बात आपके वक्त पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसीलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कदर हो। खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से। यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता हमारे अच्छे या बुरे हाल से। लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। अरे आदमी तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी बहुत जरूरी होता है, वरना अपनों का नकाब ओढ़े गैरों का भी पता नहीं चलता। याद रखना, चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। संत जन कहते हैं कि तुम्हारे गलत कर्म ही तुम्हारे लिए परेशानी पैदा करता है, इसलिए ऐसा कोई कर्म ना करो जो तुम्हें परेशानियों में डुबो दे और विपत्तियां तुम्हारे ऊपर मंडराने लगे। हर पेड़ फल दे यह जरूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। जो कुछ हमें मिला है, हमें उसके लिए आभारी रहना चाहिए। अगर हम उन चीजों की कदर नहीं करेंगे जो हमारे पास है, तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। हमें अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद ही लेना चाहिए। अपनी खुशियां कभी भी दूसरों के हाथों में नहीं देनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार अच्छा ही हो, कभी कभी बुरा वक्त भी इंसान के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लेकर जाता है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई लड़कर नहीं, बल्कि सामने वाले से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। सत्य हमेशा जल में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी जल डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। इस यकीन के साथ काम करो कि वह दिन जरूर आएगा जब आपका सपना सपना नहीं रहेगा, हकीकत बन जाएगा। किस्मत के भरोसे रहने का सिर्फ एक ही मतलब है, खुद पर भरोसा ना होना। लोग हमारी जिंदगी का एक पन्ना पढ़कर पूरी किताब खुद ही लिख देते हैं। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूं यह सोचिए। हमेशा टूटने का मतलब खत्म नहीं होता है, कभी कभी टूटने से जिंदगी की शुरुआत होती है। फूलों की सुगंध केवल हवा के प्रवाह की दिशा में फैलती है,
लेकिन किसी व्यक्ति की अच्छाइयां सभी दिशाओं में फैलती हैं। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वह पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। तारीफों के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। आपके पास जो थोड़ा बहुत है उसमें खुश रहे। बहुत से लोग के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वह मुस्कुराते रहते हैं। उम्मीद हमारी वह शक्ति है जो हमें उस समय भी प्रसन्न बनाए रखती है जब हमें मालूम होता है कि हालात बहुत खराब है। रिश्तों की मिठास के लिए अपेक्षाओं की बजाय कदर और सराहना से रिश्ते निभाए। जब मन कमजोर होता है तो स्थिति एक समस्या बन जाती है। जब मन संतुलित हो, स्थिति एक चुनौती बन जाती है। जब मन मजबूत हो तो स्थिति एक अवसर बन जाती है। जब जीवन के बारे में सोचते हैं तो यह याद रखें, अफसोस की कोई भी राशि अतीत को हल नहीं कर सकती है, और चिंता की कोई भी मात्रा भविष्य को नहीं बदल सकती है। कर्म बदलो, किस्मत अपने आप बदल जाएगी। प्रकृति का नियम है, जो दोगे वह कई गुना होकर हमें वापस मिलेगा। अर्थात जीवन में खुशी चाहिए तो बांटनी ही पड़ेगी। प्रकृति के 3 कड़वे नियम जो सत्य है। प्रकृति का पहला नियम, यदि खेत में बीज ना डाले जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह से दिमाग में अगर सकारात्मक विचार ना भरे जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना ही लेते हैं। प्रकृति का दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है, भयभीत भय बांटता है। प्रकृति का तीसरा नियम, आपको जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन ना पचने पर रोग बढ़ते हैं, पैसा ना पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात ना पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचने पर अहंकार बढ़ता है, निंदा न पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज न पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख न पचने पर निराशा बढ़ती है, सुख न पचने पर पाप बढ़ता है। यही जीवन के सत्य हैं। हम जिन बदलावों से डरते हैं उनसे हमारा जीवन बदल सकता है। इसीलिए बदलावों को सकारात्मकता के साथ अपनाना चाहिए। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। जिस प्रकार एक पत्थर को तराशने से सुंदर मूर्ति बन सकती है, उसी प्रकार कर्मों के सहारे स्वयं को तराशने से जीवन का बहुत सुंदर स्वरूप बन सकता है। कर्म करने से पहले सोचे कि मेरे से कोई गलत कर्म ना हो जाए, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, और प्रकृति के नियम हम बदल नहीं सकते। लोग कहते हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो। मैंने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। छल कपट के युग में सच बोलना एक क्रांतिकारी काम होता है। इंसान की पहचान 2 बातों से होती है। एक उसका किया हुआ सब्र, जब उसके पास कुछ ना हो, और दूसरा उसका रवैया, जब उसके पास सब कुछ हो। चुप रहना कुछ कहने से बेहतर है। अगर सामने वाला आपको समझता ही ना हो। गलत फहमी मत रखा करो, क्योंकि गलत फहमी मिटे ना मिटे पर रिश्ता जरूर मिट जाता है। जिस मेहनत से आप आज भाग रहे हो, कल वही आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो अपने आप को इस आग में, कल यही आपको हीरा बनाएगी। जब इंसान खुद का हो जाता है, फिर उसे तन्हाई में सबसे ज्यादा मजा आता है। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वह तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को छूते हैं। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभलने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। मक्खन आदमी को नहीं, उसकी कुर्सियों को लगाया जाता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता। जिंदगी बड़ी महंगी है साहब, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना। कदर करना सीखो, क्योंकि कोई बार बार नहीं आता जिंदगी में। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता। वक्त और समझ दोनों एक साथ किस्मत वालों को ही नसीब होता है।
क्योंकि जब वक्त होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ होती है तब वक्त नहीं होता। जिंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो जीने के लिए, क्योंकि बहुत संभाल के रखी चीज वक्त पर नहीं मिलती। बहुत कुछ सिखा जाती है जिंदगी, हंसा के रुला जाती है जिंदगी। जिंदगी यह वक्त भी कितना अजीब है, पहले मिलता नहीं था, अब गुजरता नहीं। आखिर में खत्म हो ही गए वह रिश्ते उन लोगों से जिन्हें मिलकर यह लगा था कि यह लोग जिंदगी भर साथ देंगे। झूठ बोलते हैं वह जो कहते हैं कि हम मिट्टी के बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भोगती है, जो छीनकर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ी भोगत है। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का हमें दर्शन करवाता है। यदि आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच नहीं सह पाते हैं। विश्वास वह शक्ति है जिससे जिंदगी में कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। श्रेय मिले या ना मिले, अपना सर्वश्रेष्ठ देना कभी बंद न करें। आशा चाहे कितनी भी हो, निराशा से हमेशा बेहतर ही होती है। शब्दों का भी तापमान होता है, ये तसल्ली भी देते हैं और जला भी देते हैं। वह हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा के लिए उठते हैं। ढलता सूरज उगता जरूर है, हर अंत का प्रारंभ है। तुम घबराओ नहीं, लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। उम्र तो बस मां की कोख में बढ़ती है, बाकी तो बस एक एक दिन घटती है। क्रोध में कभी भी वह सब कुछ मत गवाए जो आपने शांत रहकर कमाया है। हर किसी को सफाई मत दो, आप इंसान हो, साबुन नहीं। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसे दोनों गवा दोगे। धर्म कभी खराब नहीं होता, इंसान ही खराब होता है, और खराब इंसान का कोई धर्म नहीं होता। सिर्फ उतना ही विनम्र बनो जितना जरूरी हो। बेवजह की विनम्रता दूसरों के अहम को बढ़ावा देती है। मतलब ही नहीं, मैं बस दूर हो गया हूं उन लोगों से जिन्हें मेरी कदर नहीं। दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी न जाने कितने लोग उदास हैं। किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलना, और खुद का किया हुआ एहसान कभी मत याद रखना। दोस्त, रिश्तेदार सबको आजमा के देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत होता है। थोड़ा सा खुद के लिए चुप चुप के जी लिया करो, क्योंकि यह वह जमाना है साहब। इसमें कोई आपको यह नहीं कहेगा कि आप थक गए हो, आराम कर लो। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, अगर यह नहीं आएंगी तो इंसान निखरेगा कैसे? क्योंकि यह परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती है। अब तो बड़ा मुश्किल काम दे दिया किस्मत ने मुझको, कहती है तुम तो सबके हो गए, अब ढूंढो उनको जो तुम्हारे हैं। बुरे वक्त में ही सबके असली रंग दिखते हैं। दिन के उजाले में तो पानी भी चांदी लगता है। न कुछ पाने की आशा, न कुछ खोने का डर, बस अपनी ही धुन और अपने सपनों का घर। काश में मिल जाए फिर मुझे वो बचपन के दिन, चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करती। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ से फासले होंगे। वो करो जो आपको पसंद है, लोगों की चिंता मत करो, क्योंकि लोगों का काम ही है कमी निकालना। लोग तो भगवान में भी कमी निकाल देते हैं। फिर हम तो इंसान हैं। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। किसी ने खूब सही कहा है, खुशियां आए जिंदगी में तो छक लेना मिठाई समझकर, जब गम आए तो वह भी कभी खा लेना दवाई समझकर। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है।
रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग झुकना पसंद नहीं करते। हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर प्रसन्न होता है। संस्कार से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देने में आनंदित होता है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूं ना उदास, बस खाली हूं और खामोश हूं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। मत कर इतना गुरूर अपने आप पर है इंसान, ना जाने खुदा ने कितने तेरे जैसे बना के मिटा दिए हैं। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और समय खराब हो तो आपका मजाक भी गलती बन जाती है। वक्त के जैसे में मत आना, ये मुझसे भी यही कहता था, मैं तेरा हूं। चुप थे तो चल रही थी जिंदगी लाजवाब, खामोशियां बोलने लगी तो बवाल हो गया। उम्मीद है तो लड़ रहे हैं जिंदगी से, वरना मन तो पहले ही टूट गया था। एक सुबह ऐसी भी हो जहां आंखें जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी जीने के लिए खुले। जिंदगी में जो चीज सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, हकीकत में वही आपके दुखों की वजह बनती है। दिल के जख्म दिखाई नहीं देते, पर दर्द बहुत देते हैं। बुद्धिमान की तरह विचार जरूर करें, लेकिन बात आम लोगों की तरह ही करें। हैरत करूं, मलाल करूं या गीला करूं, तुम गैर लग रहे हो, बताओ मैं क्या करूं। परिवार की एकता में ही बुजुर्गों की ताकत है, और परिवार अक्सर इस बात को समझ नहीं पाता। तुम ढूंढोगे मुझको और मिल नहीं पाओगे, मैं चांद के पीछे की बस्त का अंधेरा हूं। हम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से वह है, बल्कि हम चीजों को उस तरह से देखते हैं जिस तरह के हम हैं। सभी चीजों के साथ धैर्यपूर्वक रहिए, पर सबसे पहले खुद के साथ। वक्त सिखा देता है फलसफा जिंदगी का, फिर नसीब क्या, लकीर क्या और तकदीर क्या। बीता हुआ कल अगर वर्तमान पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगे तो बीते हुए कल को जहर समझकर त्याग देना चाहिए। जिंदगी में अपनों से बड़ों को प्रणाम करना सीखिए, क्योंकि कहा जाता है कि प्रणाम परिणाम बदल देता है। गलतियां करने में बिताया गया जीवन न सिर्फ अधिक सम्माननीय है, बल्कि बिना कुछ किए बिताया गया जीवन से अधिक उपयोगी भी है। बिना जोखिम उठाए कुछ भी नहीं मिलता, और जोखिम वही उठाते हैं जो साहसी होते हैं। चुनौतियां ही जिंदगी को रोमांचक बनाती हैं, और इससे आपकी जिंदगी का महत्व निर्माण होता है। यह स्वार्थ की दुनिया है, और इसी स्वार्थी दुनिया में अच्छाइयां ऐसे खो जाती हैं जैसे समुद्र में नदियां। अपना साया भी कितना खुद गजर्ज होता है। चिलचिलाती धूप हो तो आड़ में होता है, अगर अंधेरा हो जाए तो साथ छोड़ देता है। अगर आप लोगों की जरूरत नहीं है तो फिर लोगों को आपकी जरूरत नहीं है। मुझे किसी को मतलबी कहने का कोई हक नहीं। मैं तो खुद अपने रब को मुसीबतों में याद करता हूं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होता। सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते, और हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है, यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। जरूरत हो तब मदद मिलती नहीं, मिलती है मदद जब जरूरत होती नहीं। नेकियां जमा करने में लग जाओ साहब, खबर पक्की है दौलत साथ नहीं जाएगी। तीर चुभने से भी ज्यादा दर्द होता है जब कोई सबसे करीबी इंसान चुभती बात कह देता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। साथ तो जिंदगी भी छोड़ जाती है। फिर इंसान क्या चीज है? दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते। आंखों के सामने तो सभी वफादार होते हैं, कितनी भी शिद्दत से निभा लो आप, रिश्ते बदलने वाले बदल ही है। बुरा वक्त भी कमाल का होता है जनाब, जी जी कहने वाले भी तू कहने लगते हैं। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, और अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत नहीं होते। गलतियां भी होगी और गलत भी समझा जाएगा, ये जिंदगी है जनाब। यहां तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। आईने के सामने खड़े होके खुद से ही माफी मांग ली मैंने।
सबसे ज्यादा अपना ही दिल दुखाया है मैंने, औरों को खुश करते करते। मेरी उदासियों पर क्यों जाते हो जनाब, जख्म अपने ही देते हैं, इसीलिए मुस्कुरा लेता हूं बेहिसाब। जिस रिश्ते में सम्मान ना हो उस रिश्ते में ना रहना ही बेहतर है। पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। जो तुम्हारा मूल्य ना समझ सका उसे समझाने से कीमत और कम हो जाती है। जरूरत से ज्यादा सोचना खुशियां छीन लेता है। हम जिस दुनिया में रहते हैं इसका नकलीपन एकदम असली है। जिंदगी और घर में अपनों का होना बहुत जरूरी है, वरना कितना भी एशियन पेंट करवा लो दीवारें कभी नहीं बोलती। जरूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। चुरा लेना खूबसूरत लम्हे जिंदगी से, वरना जिम्मेदारियां फुर्सत नहीं देगी। कोई भी रिजल्ट यह तय नहीं करता कि आपका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग डिग्री लेकर भी बेरोजगार हैं। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ। कुछ नेकियां और कुछ अच्छाइयां अपने जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय कोई और गवाह ना हो। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। जिंदगी की कड़वी सच्चाई की लोग हमारी कदर तब करना लगते हैं जब हम उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। दोनों सूरतें यकीन की है, कोई ईश्वर के लिए सब छोड़ देता है और कोई ईश्वर पर ही सब छोड़ देता है। आजकल लोगों को चीज की कीमत तो पता होती है पर अहमियत नहीं। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। कुछ भी स्थायी नहीं है, अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो यह बदल जाएगी।